नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन बच्चों। तो आज हम करेंगे अभ्यास करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का करेंगे अभ्यास। इसका नाम है जहां सुरभि मनमानी, ठीक है, लेक्चर 3 जहां सुरभि मनमानी का अब हम अभ्यास करेंगे बच्चों। सुरभि मनमानी। तो देखिए, अभी सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लेंगे और कॉपीज निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, बुक्स और कॉपी में आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। ऊपर सबसे पहले आपको एक पहला प्रश्न दे रखा है ना, वो हम करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उसमें उत्तर लिख लो अपने बुक में पेंसिल से। उसके बाद आपको पहले बुक में सारे प्रश्न उत्तर लिख लेना, फिर घर पे जाकर आप फेयर कर लेना नोटबुक में। पहले उसमें आप हेडिंग डालोगे चैप्टर 10 अध्याय 10 जहां सुरभि मनमानी। फिर आप लिखोगे क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर आप पहला प्रश्न लिखोगे, फिर आप उत्तर लिखोगे और प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है बच्चों। ओके, चलो अब हम करना शुरू करते हैं। जहां सुरभि मनमानी। क उत्तर 1। कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? अब जब कहानी सुनाई थी, कहानी क्या सुनाई थी, मतलब एक हमारे को तो एक कविता की तरह बताया गया है जहां सुरभि मनमानी, बट वहां पर ये जो कविता है एक कहानी के रूप में सुनाई है माँ ने राहुल को, ठीक है। किस तरह से एक जीव को मारा जाता है, एक बेकसूर जीव को, है ना, बताया था ना। तो वो क्या, इसका में प्रश्न पूछा है कि कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया। एंड में जब कहानी खत्म कर दी थी माता ने, तो राहुल से क्या प्रश्न किया था बच्चों, ये बताना है आपको। तो कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से यह प्रश्न किया कि तू किसका न्याय पक्ष लेगा, ठीक है, और या ये न्याय पक्ष लेगा या फिर अन्याय, मतलब न्याय क्या है और अन्याय क्या है, तो किसका न्याय पक्ष लेगा, मतलब लास्ट में यही पूछा था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से यह प्रश्न किया कि तू किसका न्याय पक्ष लेगा, है ना। तो यही लिखेंगे इसका आंसर। कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से यह प्रश्न किया कि वह किसका न्याय पक्ष लेगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। राहुल की माताजी ने उसे कौन सी कहानी सुनाई? उत्तर दो। अब राहुल की माताजी ने उसे कौन सी कहानी सुनाई थी बच्चों? जहां सुरभि मनमानी। तो राहुल की माताजी ने उसे
जहां सुरभि मनमानी की कहानी सुनाई। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी सुनने और गुनने में क्या अंतर है? उत्तर 3। तो बच्चों, कहानी सुनने में और गुनने में क्या अंतर है? जब हम कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं तो सिर्फ सुनते हैं, और गुनने में क्या है? कहानी गुनगुनाते हैं। ठीक है, तो कहानी सुनने में हम कहानी सुनते हैं और गुनने में कहानी हम कहानी गुनाते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने मारने वाले और बचाने वाले के बीच हुए विवाद का क्या निर्णय लिया? अब राहुल ने मारने वाले और बचाने वाले के बीच में कुछ जो विवाद हुआ था दोनों में, उन दोनों के बीच में उसने कुछ निर्णय लिया था बच्चों। तो वो क्या निर्णय लिया था? राहुल ने मारने वाले को क्या बोला था? भक्षक बोला था। और बचाने वाले को क्या बताया था? रक्षक बताया था। तो और न्याय को क्या बताया था? दया बताया था। ठीक है, ये इसका उत्तर है। उत्तर 4। राहुल ने मारने वाले को भक्षक बताया और बचाने वाले को रक्षक बताया था। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राहुल के उत्तर से उसके कैसे स्वभाव का पता चलता है? अब जो राहुल ने आंसर दिया कि जिसने अपराध किया है, जिसने मारा है पक्षी को, वो तो भक्षक है, और जिसने बचाया है वो रक्षक है। तो अब इसके उत्तर से आपको क्या पता चलता है? उसके मतलब स्वभाव से आपको उसका नेचर का पता चला होगा। वो कैसा है? वो दयालु स्वभाव का है ना। तो हम क्या बोलेंगे? राहुल के उत्तर से उसके दयालु स्वभाव का पता चलता है। उत्तर 5। राहुल के उत्तर से उसके दयालु स्वभाव का पता चलता है। ये इसका आंसर है बच्चों। ओके, चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो बच्चों इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिली, हमने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, 2 लेक्चर्स के अंदर ही हमने पढ़ी थी। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें किसी भी जीव पर अत्याचार नहीं करने चाहिए, किसी भी निरपराध को नहीं मारना चाहिए, है ना, और सभी जीवों पर हमें दया रखनी चाहिए। ठीक है, ये है इसका उत्तर, है उत्तर 6। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी जीवों पर दया रखनी चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर है, हमें सभी जीवों पर दया रखनी चाहिए और किसी भी निरपराध को नहीं मारना चाहिए, है ना। ये आपके आंसर्स है जो आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, आप पहले इसको बुक में कर लेना, फिर आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना बच्चों। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बिना वजह हमें, और बिना वजह हमें किसी निरपराध को नहीं, यहाँ तक मारना चाहिए। बस ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, अभी आप सारे इसके आंसर्स कॉपी कर लेना बच्चों। ठीक है, और फिर आप इसको अपनी नोटबुक में, जैसे मैंने बताया, पहले चैप्टर का नाम और डेट वगैरह डालकर फिर आप अच्छे से प्रश्न उत्तर लिखिएगा। चलो अब हम खा पे आ जाते हैं, खा प्रश्न पर। इसमें आपको क्या करना है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। तो खा पर आ जाओ। राहुल तू डैश कर सका, कर इसका। राहुल तू डैश कर इसका, इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें से सही पर निशान लगाना है। तो निर्भय और मतलब कि उसको कोष्ठक में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, निर्भय आएगा कि निर्णय आएगा, राहुल तू निर्णय कर इसका, तो निर्णय लिखना है। नंबर 2, न्याय डैश का दानी, तो दया या गया, दया का दानी, तो दया लिखेंगे। नंबर 3, तेरे डैश किंतु थे रक्षी, तो क्या आएगा, तेरे सुन किंतु थे रक्षी। नंबर 4, डैश उपवन में बड़े सवेरे, वन उपवन में बड़े सवेरे। नंबर 5, सहसा एक डैश ऊपर से, सहसा एक हंस ऊपर से। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब आ जाओ ग पे,
निम्नलिखित पद्यांशों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको जो पद्यांश दिए गए हैं उनका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्याय उसे ना उबारे, रक्षक को भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। जैसे कोई निरपराध को जो मारे तो वो उसे कोई दूसरा क्या उस अन्याय से ना उबारे, और रक्षक भक्षक को वारे, और न्याय जो है वही दया का दानी है। तो इसको आपको अपने शब्दों में अर्थ स्पष्ट करना है इन पद्यांशों का। ऐसे ही ये दूसरे वाला है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो इसी तरह से आपको इस पद्यांश का मीनिंग बताना है कि कैसे फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, है ना। ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। अब आ जाओ भाषा कौशल पर। भाषा कौशल का जो फर्स्ट पार्ट है क, इसमें देखो निम्नलिखित वाक्यों या वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखने हैं। जैसे पहला, जिसका कभी अंत ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अंत, अनंत या अंतहीन, अनंत लिख लो, अनंत। नंबर 2, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, निराश्रय। नंबर 3, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, वो कौन होता है, नास्तिक। नंबर 4, जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। नंबर 5, जिसका कभी विनाश ना होता हो, अविनाश। ठीक है, तो आपको इसमें वाक्यों का एक एक, हमें वाक्यांश का एक एक शब्द लिखना था। अब आ जाओ खा पाठ पे। इसमें आपको क्या करना है, शब्द युग्म बनाने हैं, जो शब्दों के ऐसे जोड़े जिनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कि रात दिन, मतलब उच्चारण तो लगभग समान है लेकिन अर्थ में क्या आ गए, भिन्नता आ गई, डिफरेंट हो गए अर्थ, तो इनको हम क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं। और जैसे कि रात दिन हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आपको पाठ में से चुनकर लिखने हैं कुछ जो शब्द युग्म आए हैं, जैसे सदय, निर्दय, इस तरह से काफी सारे शब्द आए हैं, तो वो आपको लिखने हैं। रक्षक, भक्षक ऐसे लिख सकते हो। तो काफी सारे इसमें शब्द हैं, वो आप देखेंगे खुद से और ढूंढकर पाठ में से लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य, ठीक है। और फिर आता है ग पाठ। इसमें क्या है, नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उसके आगे आपको सु जोड़ना है। जैसे सु बन जाए, सु लगाएंगे, जैसे पात्र है तो सुपात्र, अब ये नया शब्द बन गया। फिर आपको इसका वाक्य बनाना है। जैसे अवसर, अवसर है, अवसर के आगे सु लगाना है, सु अवसर, उसके ऊपर फिर एक वाक्य है। ये भी आपका होमवर्क। भोग, सुभोग, ये वाला भी आपका होमवर्क है। फिर आता है घ पाठ। घ पाठ में आपको क्या करना है, नीचे इसी प्रकार के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखिए। जैसे अनिल, अनल, तो इस प्रकार से आपको ये शब्द दिए गए हैं, तो आपको इनके अर्थ लिखने। अनिल का क्या अर्थ है, अनल का, अभय का, उभय का, आदि और आदि, इसमें मात्रा चेंज हो गई। आवास, आभास, इन सबकी मीनिंग अलग अलग है, पर जैसे बोलते हैं ना तो एक जैसा लगता है, तो इनकी आपको मीनिंग लिखनी है सबकी। चर्म, चरम है, मतलब थोड़े मात्राएं अलग अलग हैं, थोड़ा बोलने में प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण थोड़ा अलग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनके अर्थ लिखने हैं। नारी है, नाड़ी, तो इस तरह से, ठीक है। ये सारा आपका गृह कार्य है बच्चों। अब आता है भाव बोध। इसमें क्या करना है, प्रस्तुत कविता में वर्णित कहानी का संबंध भारतवर्ष में जन्मे किस महापुरुष से है, उसका नाम लिखिए। अब ये जो कविता है, इसमें आपको जो कहानी है उसका जो संबंध किसी महापुरुष से है, तो आपको उनका नाम लिखना है। तो ये सारा आपका गृह कार्य, ठीक है।
भावबोध पेज नंबर 48 आपका गृह कार्य है बच्चों। हमने पेज नंबर 47 कक्षा में किया है, आपका जो गृह कार्य है वो पेज नंबर 48 है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है, समझा दिया है, अभी आप खुद से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जहां सुरभि मनमानी। अब आप इसको पूरा कर लीजिएगा, जो काम है आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य पूरा करके रखिएगा बच्चों। ठीक है, आज का बस इतना ही है आपके लिए। तो चलिए बच्चों, अब आपकी क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है। मुझे दीजिए इजाजत बच्चों, आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा मन लगाकर, बस यही आशा करती हूँ। और अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड टाइम।